जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कल की क्लास में जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाए थे उन्हीं कंसेप्ट पे मैं आज आपको सवाल कराने वाला हूं। देखिए, हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करे हैं तो हम इसको सुपर हीरो लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक बिंदु P से, कहां से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के कोण पर, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA इक्वल टू वॉट। ये कल क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया। डायग्राम में सवाल को सॉल्व करना मैं आपको बता दूंगा। ये हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, ये इसका केंद्र हो गया O। अब इसका जो बाह्य बिंदु है, ये जो बाह्य बिंदु आपको दे रखा है, ये बाह्य बिंदु का नाम है P। अब इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। एक तो ये हो गई दोस्तों, देखिए ये एक रेखा हो गई PA और दूसरी रेखा हो गई है P। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया, समझिए, देखिए कि इसका नाम तो ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। अब हमने इससे इसको मिला दिया, ये त्रिज्या हो गई, इसकी रेडियस। ठीक, अब समझिए सभी लोग ध्यान से, यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा है वो हमने कर दिया। इतना क्लियर है। अब ये जो रेखाएं हैं कितने डिग्री के कोण पर झुकी है, ये रेखाएं झुकी है दोस्तों 80 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर झुकी है, 80 डिग्री के एंगल पर। हमसे पूछा कि एंगल POA इक्वल टू वॉट, इसके बराबर क्या होगा, एंगल POA बराबर क्या होगा। तो आप देखिए कि ये तो इसको बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा और ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। अब आप इस ट्राइंगल को घूर के देखो, इस ट्राइंगल को, एंगल PAO या POA बराबर क्या होगा, यही एंगल आप लोगों से पूछा है। तो ये एंगल तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जब आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, तो कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना बचा, 50 डिग्री नहीं होगा क्या। तो हमारा जो आंसर है वो कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। तो बात समझ में आई, ये 90, ये 40, 130, 130 और 50 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां तक सभी को बात समझ में आई, क्लियर हुआ, किसी भाई को कोई डाउट है, नहीं है ना। दोस्तों देखिए, आप किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। मजा आ रहा है भाई, मजा आएगा अगर आपको समझ में आएगा तो, और समझ में ही नहीं आएगा तो मजा भी नहीं आएगा। तो अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, समझिए, सुनिए सभी ध्यान से, कान खोल करके, कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा सेकंड। तो दोस्तों, उन्होंने कहा एक सर्कल है अपने पास में, ये हमने सर्कल बना दिया। अब इसका केंद्र क्या है दोस्तों, O, ये केंद्र O हो गया। इससे कितनी दूरी पर एक बाह्य बिंदु स्थित है, कौन सा, A, कितनी दूरी पर स्थित है, 5 सेंटीमीटर पर। और इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अपन ने ये त्रिज्या है। तो हमसे पूछा कि ये त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या की लंबाई आप लोगों से पूछी है। तो आप देख पा रहे हो, ये आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो आप देखिए, इसमें हमसे त्रिज्या पूछी है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास में मैंने आपको ट्रिपलेट भी बताई थी। क्या होता है कि 3 4 5 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है,
आधार का वर्ग। ठीक है, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब हमसे त्रिज्या पूछी कि त्रिज्या कितनी होगी, तो कर्ण का वर्ग मतलब क्या हो गया दोस्तों 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। लंब क्या हो गया 4 है, तो लंब 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपके पास में ओबी, ओबी मतलब ये त्रिज्या का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस ओबी स्क्वायर। तो अब सभी लोग देखिए इस 25 16 को हम इधर लाए, काय का हो गया माइनस का बराबर ओबी स्क्वायर। यहां से 25 में 16 घटाए कितना बचा 9 बराबर ओबी स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर हटा दिया क्या लग जाएगा इस पे √9। तो ओबी बराबर √9, √9 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है। तो जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई हमारे पास में निकल करके 3 सेंटीमीटर। किसी भाई को कोई डाउट है क्या किसी प्रकार का? अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर दोस्तों समझते हैं तो आप सवाल को भी आसानी से बना पाओगे। ठीक है, देखिए अब समझिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना। मजा आ रहा है ना भाई, मजा आएगा, बेसिक क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिक वहीं से बनती है दोस्तों। ट्रिक व्रिक सब धोखा है, कंसेप्ट समझ लो अभी मौका है। तो आइए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी त्रिज्या एक की, तो जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो दो समकेंद्री वृत्त है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक वृत्त ये बना दिया, एक वृत्त ये बना दिया। दोनों का केंद्र क्या है एक ही केंद्र है। अब इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्तों, तो वो है 3 सेंटीमीटर, और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है स्पर्श करती है। तो देखिए ये बड़े वृत्त की हमने यहाँ पे एक जीवा खींच दी, ये देखिए ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है स्पर्श कर रही है ना। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई दोस्तों। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपके पास में 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ओ दे दिया, इसका हम लोगों ने एम दे दिया, इसका दे दिया एन, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने क्यू। तो अब हमसे यही पूछा है कि इस एम क्यू का वैल्यू क्या होगा, एम क्यू इक्वल टू वोट, इसका वैल्यू क्या होगा, इस जीवा की लंबाई हमसे पूछिए। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमसे इसमें पूछा है कि इस जीवा की लंबाई क्या होगी, तो आपको मैंने ट्रिपलेट बता रखा है। तो ट्रिपलेट क्या होता है हमारा, ये 5 है ये 3 है, तो ये कितना होगा 4, ये कितना होगा दोस्तों ये 4 होगा, ये आधा 4 है, ये आधा कितना है दोस्तों 4 है, तो ये आधा भी कितना होगा 4, तो 4 4 8। तो हमारे पास में जो एम क्यू है इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर। अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे, ओ एम एन सॉरी एम एन ओ, तो समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज देखेंगे हम लोग, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज एम एन ओ में पाइथागोरस थ्योरम से या पीटी प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पीटी थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने अभी बताया आपको कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण क्या है आपके पास में 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों 25 है ना, बराबर लंब का वर्ग 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस आधार का वर्ग मतलब एम एन का स्क्वायर हमें फाइंड करना है ना। तो इसको हम इधर लाए तो कितना हो गया 25 माइनस 3 बराबर क्या एम एन का सॉरी 9 है ना, 9 इधर लाए माइनस का हो गया एम एन स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 9 घटाओ कितना बचा 16, कितना बच्चा 16 इज इक्वल टू क्या एम एन स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटा दिया रूट लग जाएगा √16 बराबर कितना एम एन। ठीक है यहां तक क्लियर हो गया। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4 सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमसे पूछा एम क्यू इक्वल टू वॉट, तो एम क्यू बराबर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एम एन लिख सकते हैं 2 इंटू एम एन। तो अब देखिए 2 इंटू एम एन का वैल्यू कितना है 4, तो 4 दोनों कितना हो गया 8, तो एम क्यू का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया सभी भाई को, किसी को कोई डाउट है क्या किसी प्रकार का, नहीं है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, समझिए सभी है ना भाई, समझिए बिल्कुल मैं एकदम बेसिक से भी बता रहा हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा। अभी हम सिर्फ सिंपल से कंसेप्ट समझ रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इनको आप क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ आपका बेस क्लियर कराने के लिए है, ताकि आपका बेस अच्छा होगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे, और क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम में ही सॉल्व करना
सिखाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ अभी मैं आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूं भाई, जब बेसिक क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, उतनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतनी ज्यादा सवाल आप मेंटली बना पाओगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, सुनिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो त्रिज्या कितनी है दोस्तों, सुन लीजिए। ये आपको त्रिज्या दे रखी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 त्रिज्या हमें दे रखी 6 सेंटीमीटर है ना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, 6 सेंटीमीटर सुन लीजिए। तो वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, और एंगल मतलब कोण आपको ये जो थीटा है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का पूछा है आपसे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, ये हम लोगों ने, उनने कहा भाई सर्कल बनाओ, ये हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इस सर्कल का केंद्र तो हो गया ये ओ, क्या हो गया केंद्र ओ, ये क्या होगा इसकी त्रिज्या, ये सर्कल की क्या हो गई त्रिज्या। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये छोटू एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने पी। तो हमसे यही पूछा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब बताइए। तो आप देखिए ये जो त्रिज्या है वो कितने दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो बराबर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था कल मैंने आपको, थीटा मतलब ये जो छोटू एंगल है पूरे कंप्लीट एंगल से कितना बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही बताया था। थीटा का वैल्यू कितना है 60 बटे कितना 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 0 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, और 22 से कितना हो गया 132 बटे में कितना आ जाएगा आपके पास में 7 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। किसी भाई को कोई डाउट है किसी प्रकार का क्या नहीं है। अब देखिए अब बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मजे आ रहे हैं ना भाई, मैं आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करा रहा हूं ना, आपका बेस मजबूत होगा तभी आप सवाल को बना पाओगे। ये कोई सवाल नहीं है, सिर्फ बेसिक से कंसेप्ट टाइप है ना, इनको समझोगे तभी जाके आप अच्छे लेवल वाले सवाल भी बना पाओगे। और लेवल वाली चीजें भी मैं आपको करवाने वाला हूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या सीएचएसएल प्री की बात कर लो, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए समझिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ना भाई, हम लेवल को भी बढ़ाएंगे चिंता ना करें। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, है ना, घड़ी देखिए सभी लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी कैसी होती है वृत्ताकार, हमने ये घड़ी बना दी, ये घड़ी हो गई वृत्ताकार। अब इस घड़ी की मिनट की सुई, तो ये मिनट की सुई हमने फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसको मिनट की सुई को बना दिया कि भैया ये हो गई मिनट की सुई, काय की सुई हो गई ये मिनट की सुई। इसकी लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में, कितने मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले घड़ी बना देते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और ये 3 के सामने बिल्कुल 9 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 11, और ये हो गया 12। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई कितने मिनट चली, मात्र 5 मिनट चली। कितने मिनट चली, मात्र यहाँ से कितना मिनट चल गई वो 5 मिनट चली। तो हमें ये बताना है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना है। बात समझ में आई, कितने मिनट चली, मात्र 5 मिनट वो चली है। ठीक है, कितने मिनट चली है 5 मिनट चली है। और इस मिनट की सुई की जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये लंबाई का मतलब क्या होगा, ये तो हो गई इस वृत्त की त्रिज्या, क्या हो गई ये वृत्त की त्रिज्या। तो अब देखिए वृत्त की त्रिज्या आपके पास में कितनी आ गई, ये वृत्त की त्रिज्या तो आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप देखो घड़ी कैसी है, वृत्ताकार है, कैसी है वृत्ताकार। आप मुझे एक बात बताओ कि मिनट की सुई भाई पूरा घूम के यहाँ पहुंच जाएगी वापस से, मतलब 1 घंटा हो जाएगा, तो 1 घंटे में से वो मात्र 5 मिनट चली है दोस्तों। तो कितना मिनट चली है, 1 घंटे से 5 मिनट चली, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बाकी पूरा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 1/12 भाग वृत्त रचेगी, पाई का मान 22 बटे क्या हो गया
7, आर कितना है 14, तो 14 की पावर 2 है, तो 14 का गुणा कितनी बार होगा दोस्तों, 2 बार होगा। तो 7 दूने क्या हो गया 14, 2 छंग हो गया 12, 2 तिया हो गया 6, और ये कितना हो गया आपके पास में, यहाँ 2 से काट दो इसको हम, देखो ये 2 तिया तो हो गया 6 है ना। अब यहां से क्या करेंगे, हमने 2 छंग मारा, 2 तिया 6, 2 से काट रहे, 2 से 14 22 से तो कितना हो गया 154, बटे में कितना 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। किसी भाई को किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारी आने वाली क्लासें आपको आसानी से मिल सके, आने वाले वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए। हम अगली क्लास में लेवल वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारी यूनिक चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगा, है ना। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक से डायग्राम में कैसे ही सवाल को उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।